हेलो माय क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड अल्फा स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तैयार हो या नहीं? तैयार होना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। कॉपी और नोट्स, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। पानी भी ले लो साथ में, क्योंकि पानी होता है ना, जब पढ़ने के टाइम बैठते हो तो पानी वगैरह सब कुछ याद आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। सर मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट अगर न रहे तो ये बताओ, किसी चीज का आप हाइट बता पाओगे क्या? किसी चीज का मास बता पाओगे क्या? किसी चीज का वेट बता पाओगे क्या? किसी चीज का कितना छोटे छोटे कितने पार्टिकल्स है, क्या आप कितने मोल बता पाओगे? कितना लाइट एक डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये बता पाओगे? नहीं बता पाने वाले हो। इसका मतलब मेजरमेंट आपको क्या बताता है? मेजरमेंट आपको एक जरिया देता है ताकि आप उस चीज को मेजर करो विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब अगर मेजरमेंट न होता तो आप ये जो मेरी हाइट है वो आप बोलते क्या मेरी हाइट, क्या चीज मेरी हाइट कितनी है, किससे कंपेयर करते? तो कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को सेट करना पड़ेगा। अरे है कि नहीं बाबू? जैसे हम लोग गए, मान लो गए हम लोग कुछ खरीदने जब जाते हैं तो क्या होता है, अपन लोगों के पास बीम बैलेंस जो सपोज करो किराना वाला लेकर रहता है, बोले भैया 1 किलो मैदा चाहिए, तो क्या करता है 1 किलो का ब्लॉक लेता है, 1 किलो, आधा किलो। सर वो केजी में क्यों होता है? रीजन समझेंगे हम लोग। 1 केजी होता है, आधा केजी होता है, 250 ग्राम होता है। तो वो किसके रेस्पेक्ट में? 250 ग्राम किसके रेस्पेक्ट में? 2 केजी किसके रेस्पेक्ट में? तो मेजरमेंट आपको यह बताता है कि किसी भी चीज का कंपैरिजन, एक होता है ना कि कोई इंसान कितना बड़ा है, सपोज करो कितना छोटा है, टॉलर कब बोलोगे, स्मॉलर कब बोलोगे, कहीं ना कहीं आपको विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी तो आप बताओगे। हाँ सर, मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट क्या होता है? एक कंपैरिजन होता है कि आपको एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? लेंथ दे दिया गया, मास दे दिया गया, टाइम दे दिया गया। मैं बोला कि वह जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वह कितना गुना है या कितना कम है विथ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है, जो हमारे पास इंटरनेशनली वह एक्सेप्टेड है, वो हर जगह डिफाइंड होगा। है कि नहीं? सर मेजरमेंट होता क्या? मेजरमेंट लेट्स स्टार्ट। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज ए कंपैरिजन। मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन of given physical quantity जो आपके पास दिया गया है। given physical quantity with standard quantity of same nature। नेचर सेम होना चाहिए। सर नेचर सेम होने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान सुनना। सर यहां पे गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? सर फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? फिजिकल क्वांटिटी आपकी लेंथ हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी आपका एरिया हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी आपका वॉल्यूम हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्पीड हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी आपका वेलोसिटी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास फोर्स हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास मोमेंटम हो सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं बोला सर फिजिकल क्वांटिटी मेरी हाइट हो सकती है, भाई मेरी हाइट हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। सर आपका भी मास हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी। आप जो लिख रहे हो आपका मास कितना है, आप किससे कंपेयर करने हुए? ये बताओ मेरा मास 50 केजी है, 50 केजी मतलब क्या? किससे कंपैरिजन क्या? 50 केजी का तो कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। मतलब अगर नहीं है तो ये बताओ 50 केजी क्यों बोल रहे हो? है कि नहीं? तो सर गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ? यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ हमारे पास? सेम यूनिट होना चाहिए। मैं बोला कि भैया सेम यूनिट होना चाहिए। डिफरेंट नेचर मींस डिफरेंट यूनिट, सेम नेचर मींस सेम यूनिट। बहुत ध्यान से समझिए। सर अगर मैं बोला, बहुत ध्यान से समझना, कि मैं गया, मान लो सपोज करो हमारे पास 5 सेब है, मैं बोला कि मैं 5 सेब लेके आया
और किसी का मैं से बोला कि एक सेब को मैं फिक्स करता हूं, इसी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा कितना सेब है। मैं बोला 5 केला लेके आया, भैया 5 बनाना लेके आया, तो मैं बोला बनाना जो है वह कितना सेब के बराबर होगा? सेब कितना मतलब 1 गुना ज्यादा है या 2 गुना ज्यादा है? सर बनाना तो अलग चीज है, अलग फ्रूट्स है, और सेब जो एप्पल है वह अलग फ्रूट्स है। तो इसका मतलब सर अगर कंपैरिजन करना है तो अगर एप्पल है तो दूसरा भी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं एप्पल को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स करता हूं तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगा वो एप्पल ही होगा, जिससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अगर बनाना है तो बनाना को स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, अरे है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। इसका मतलब हमारे पास सेम यूनिट, अगर हमारे पास डिफरेंट नेचर हुआ तो मतलब क्या होगा अपन लोग के पास? डिफरेंट यूनिट होगा। क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंट यूनिट होगा। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से। सर यूनिट क्या क्या हो सकता है हमारे पास? यूनिट क्या क्या हो सकता है? सर यूनिट तो हमारे पास बहुत सारी है। सर यूनिट क्या क्या हो सकता है? यूनिट मे बी केजी, यूनिट केजी हो सकता है। यूनिट हमारे पास मीटर हो सकता है, यूनिट हमारे पास मीटर हो सकता है, यूनिट हमारे पास सेकेंड हो सकता है, यूनिट हमारे पास मोल हो सकता है, कितना मोल है। यूनिट हमारे पास एम्पेयर हो सकता है। तो बहुत सारी यूनिट है, ये हमारे पास यूनिट है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि 5। अगर हम लोग बोले, सर यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ? हाँ सर, मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी होगी वह स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि कितना गुना है, कितना 3 गुना है या 4 गुना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मेजरमेंट बोलते हैं। सर आगे चलते हैं। सर यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास? वाई डू वी नीड यूनिट फॉर मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी भैया? मैं बोला कि सपोज करो मान लो तुम्हारा नाम साहिल है, तो मैं बोला वेट ऑफ साहिल का जो वेट है वह मैं बोला अपन लोगों के पास 60 न्यूटन है। मैं इसको क्या किया कि इसी वेट से दुनिया के जितने भी सारे वेट है उसी से कंपेयर करेंगे हम लोग। जितने भी दुनिया के सारे जितने भी वेट हैं हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे। 60 न्यूटन से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। 60 न्यूटन से ज्यादा है, अगर 120 न्यूटन है तो मैं बोलूंगा साहिल का 2 गुना है। तो इसका मतलब हमारे पास वेट है साहिल का, मैं बोला 60 न्यूटन, और मैं बोला ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैं फिक्स्ड कर दिया। तो मैं बोला कि भैया एक का वेट हमारे पास, सपोज करो वेट ऑफ एनी अननोन, वेट ऑफ चंगू का जो वेट है, मैं बोला अपन लोगों के पास सपोज करो साहिल के वेट से हमारे पास 2 टाइम्स है वेट ऑफ साहिल। क्या हमारे पास 2 टाइम्स है वेट ऑफ साहिल? तो कंपैरिजन किससे कर रहे हो? वेट ऑफ साहिल। तो इसका मतलब वेट ऑफ साहिल हमारे पास क्या हो गया? सर ये तो यूनिट बन गया हमारे पास, ये तो यूनिट। और 2 गुना क्या बताता है? कि जो वेट ऑफ साहिल है, जो वेट ऑफ चंगू है, वह 2 टाइम्स वेट ऑफ साहिल है कि नहीं बाबू? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे, जो आप यूनिट पढ़ते हो, सर यूनिट का पहले मतलब समझो। यूनिट होता क्या है? यूनिट क्या होता है? हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग फिक्स्ड करते हैं जिससे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाए, जैसे 1 मीटर का जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है, 1 केजी का डेफिनेशन वो फिक्स्ड है, हाँ 1 सेकेंड का डेफिनेशन फिक्स्ड है। तो सर 1 मीटर, 1 केजी, 1 सेकेंड का डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड लेवल और इंटरनेशनल लेवल और ग्लोबली ये हर जगह एक्सेप्टेड है। ये जो वैल्यू है वह चेंज नहीं होगी। सर क्या? सर फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें क्यों पढ़ना पड़ता है यूनिट? सर यूनिट अगर पढ़ना है तो पहला तो हमारे पास फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सर क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? मैं बोला कि सपोज करो किसी चीज को नाप रहे हो, आप मेजर कर रहे हो, मैं बोला हाँ ठीक है सर। अगर मैं बोला कि लेंथ हमारे पास, मैं बोला 5 है, लेंथ 5 है, क्या इसका कोई मीनिंग हुआ? सर लेंथ 5 है, 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब क्या है? मैं बोला किसी का मास अपन लोगों के पास सपोज करो 10 है। सर मास 10 है क्या? 10 मोल है कि 10 केजी है या 10 सेकेंड? क्या चीज है ये मास?
मैं बोला सर मेरा जो मास है वह 10 है। सर 10। मैं बोला भैया भैया मैं गया सपोज करो वहां पे लेने गया कुछ सामान। मैं बोला भैया ये जो मैदा है 1 दे दीजिए। 1 मैदा सर 2 दे दीजिए। मैं बोला मैदा 250 दे दीजिए। 250 क्या? 250 क्या? ग्राम या केजी? तो आपको यूनिट के लिए यूनिट चाहिए। मैं बोला लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो 1 मीटर है हमारे पास जो लेंथ है वो 5 गुनी बड़ी है 1 मीटर से, है कि नहीं? 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर है। सर मास मैं बोला 10 केजी है, तो मास किसी बॉडी का अगर 10 केजी है इसका मतलब क्या हुआ? जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज मास इज गिवन 10 केजी। 10 केजी इज अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी गिवन है बाबू। मैं बोला सर वो कितना? मैं बोला ये जो मास है गिवन फिजिकल क्वांटिटी 10 टाइम्स है स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? ये केजी। केजी हमारे पास मतलब जो मास है वह 10 गुना है। 10 गुना किसे? 1 केजी का 10 गुना है हमारे पास मास। तो हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम लोग को पता रहे कि क्या चीज बात हो रही है। दूसरी चीज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? इसको ये नहीं कि सपोज करो मैं बोला 1 मीटर इज डिफाइंड एज इतना बड़ा, है कि नहीं? मैं बोला ये जो हाथ है यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर है। सर 1 मीटर है यहां से लेके यहां तक हाथ? सर मेरा हाथ तो बड़ा है और कोई दूसरा इंसान है उसका हाथ मुझसे बड़ा होगा, तो सर वह भी 1 मीटर होगा। अगर सपोज करो कोई इंसान छोटा है उसका हाथ छोटा होगा यहां तक पहुंचेगा, तो सर वह भी 1 मीटर होगा? नहीं सर। इसका मतलब 1 मीटर का जो डेफिनेशन होगा, जो 1 केजी का डेफिनेशन होगा, जो 1 सेकंड का डेफिनेशन होगा, या कोई भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, वह स्टैंडर्ड जो सेट किए, जो आप सेट कर रहे हो वह हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब वी कैन एक्सेप्टेड ग्लोबली एज ए यूनिट एज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम लोग उस क्वांटिटी को ग्लोबली एक्सेप्टेड कर ले। क्या ग्लोबली का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि इंडिया में 1 मीटर का डेफिनेशन ऐसा है। पहले के जमाने में क्या होता था? ये सब तो था नहीं, तो लोगों ने बोला कि 1 मीटर इतना बड़ा है, 1 मीटर इतना बड़ा है, तो आप जाओगे कपड़ा कटवाने तो 1 मीटर, फिर बाद 1 मीटर, इस तरीके से लोग पहले काटते थे कपड़ा, है कि नहीं? बट लोगों ने बोला भैया अगर मैं दुकान पर गया और मैं देखा कि अरे यार ये तो इंसान छोटा है, अगर ये इंसान छोटा है तो उसका 1 मीटर कम होगा, दूसरा इंसान बड़ा है तो उसका 1 मीटर ज्यादा होगा। हाँ सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये लेकर आए स्केल, स्टील का स्केल लेकर आए। हाँ सर स्टील का स्केल लेकर आए। मैं बोला कि यहां से यहां तक ये 1 मीटर मान लो, वह हर जगह आप बोल दो कि यही जो है स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। सर आप मान तो लिए 1 मीटर, क्या ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये जो स्टील का जो लेंथ है क्या वह चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मेटल्स टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ठंडी में क्या होगी? लेंथ थोड़ी सी घट जाएगी, अरे है कि नहीं? सपोज करो आप गर्मी में कपड़ा कटवाने गए, थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा मिला, और ठंडे में कटवाने गए कपड़ा थोड़ा सा कम मिला। मतलब जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए तो उससे थोड़ा सा कम मिलेगा ठंडा में। और मतलब समर वेकेशन मतलब समर के अंदर जाओगे, गर्मी के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा लेंथ ज्यादा मिलेगी हमें। हाँ सर। तो सर ये चीज है हमारे पास, ये चीज है, यहां तक तो समझ में आया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया हम लोग इसको एक्सेप्टेड ग्लोबली, हम लोग वी कैन एक्सेप्ट यूनिट एज ग्लोबली। तो ग्लोबली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? फॉर कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी, कंपैरिजन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोला कि मेरी हाइट, लेट अस सपोज मेरी हाइट मान लो 5.5 फुट है। कितना हमारे पास? मेरी हाइट मान लो यहां पे सपोज करो ये मेरी हाइट है, वो मेरी हाइट अपन लोगों के पास सपोज करो 5.5 फुट, ऐसे है नहीं, उससे ज्यादा, तो 5.5 फुट हाइट है। तो मैं बोला ए का जो हाइट है वो हमारे पास 5.5 फुट। मैं बोला सर अगर ये इसको हटा दिया जाए, फुट को हटा दिया जाए, तो मैं बोला क्लास के अंदर गए, 2 स्टूडेंट खड़ा किए, मैं बोला तुम्हारी हाइट, बोलेगा सर 6, मेरी हाइट 5.5। 5.5 क्या, 6 क्या? तो आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी फॉर द कंपैरिजन ऑफ
गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया गया है उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आप मेजर कर सको, आप उसको बता सको कि हाँ ये इतना गुना है, ये बड़ा है, ये टॉलर है, या तुम्हारे पास ज्यादा बड़ा है या तुम्हारे पास छोटा है। हाँ सर। फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ बाबू? एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो यूनिट को चेंज किए तो आंसर भी चेंज हो जाता, होता है कि नहीं? अगर बोला कि फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इंटेंशनली बार बार ये बोला जाता है कि मास किस में रहेगा? केजी में रहेगा, और एक्सेलरेशन किस में रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा। अरे क्लास 8 में तो पढ़े ही होगे। हाँ सर। तो मास केजी में रहेगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा। इसका यूनिट जो मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अगर केजी की जगह अगर मैं ग्राम ले लिया, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मैं इसको न्यूटन लिख सकता हूं क्या? नहीं। इसका मतलब आप एक्यूरेट कैलकुलेशन तो नहीं कर पाए ना। एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए यूनिट अगर सही है तो आंसर भी सही आएगा, यूनिट अगर गलत है तो आंसर भी गलत आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब अगर यहां पे ग्राम ले रहे हो तो यहां पे भी ग्राम लो, तब एक सीजीएस यूनिट में आंसर आएगा आपके पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, है कि नहीं? हाँ सर, यहां तक समझ में आया। इसका मतलब सर अगर फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया, एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया कि भैया 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 एक्यूरेट कैलकुलेशन मींस अगर हमारे पास फॉर कैलकुलेशन इन फिजिक्स, कैलकुलेशन इन फिजिक्स, तो हमारे पास फिजिक्स में अगर कैलकुलेशन करना है तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ यूनिट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ यूनिट, ऑलवेज टेक केयर ऑफ यूनिट। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना बाबू, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। सर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, जैसे मैं बोला कि मान लो कि इंडिया में 1 मीटर को डिफाइंड किया गया, और अगर वही 1 मीटर यूएसए में भी सेम रहा, लंदन में भी सेम रहा, अगर सपोज करो मिडिल ईस्ट में भी सेम रहा, अगर हर जगह 1 मीटर का डेफिनेशन 1 मीटर का जो डेफिनेशन है वो अगर सेम रहा हर जगह, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मीन्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है। मतलब जो साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे होंगे, और यूएसए में जो साइंटिस्ट मान लो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे होंगे, जो साइंटिस्ट हमारे पास लंदन में काम कर रहे होंगे, वही से अगर साइंटिस्ट इंडिया में काम कर रहे होंगे, तो वह आपस में क्या होगा? अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपस में हेलो हाँ हाँ भैया, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो 1 मीटर एकदम अलग है, हमारे यहाँ 1 मीटर अलग है, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? 1 मीटर हमारे यहाँ अलग है, 1 मीटर आपके यहाँ अलग है, 1 केजी मेरे यहाँ अलग है, 1 केजी, तो सर कहाँ से बनेगी? कहाँ से बनेगी? झगड़ा कर लेंगे आपस में, अरे है कि नहीं? इसका मतलब सर यूनिट का मतलब सर यूनिट 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 क्या क्या हो सकती है? यूनिट केजी हो सकती है, यूनिट मीटर हो सकता है, यूनिट हमारे पास सेकेंड हो सकता है, तो बहुत सारी यूनिट है। हम लोग बात करते हैं सर यूनिट का मतलब क्या हुआ हमारे पास? यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब ये हर जगह सेम रहेगा, ये इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड है। मतलब यूनिट हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होता है, हमारे पास जो यूनिट होता है यहाँ पे जो दिया गया है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फिक्स्ड होता है। मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं हम लोग, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स इज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय विच we measure given physical quantity, by which we measures a given physical quantity। ये हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है सर? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी आप जिसको मेजर कर पाओ, जैसे मान लो किसी दोस्त का ब्रेकअप हो गया और तुम गए बोले कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, सुना हूं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो बोलोगे हाँ सर ब्रेकअप तो हो गया मेरा। तो मैं बोला कि अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, तो वो लड़का गाएगा कि अरे यार मैं उसे बहुत प्यार करता था, माँ बाप से उतना नहीं, बहुत उससे प्यार करता था। और मैं बोला कितना प्यार करते थे? कहेगा बहुत प्यार करता था। तो मैं फिजिक्स वाला, मैं बोलूंगा कितना? बोलेगा बहुत। मैं बोलूंगा नंबर में बताओ, तो बोलेगा सर नंबर में
सर इसका मतलब वो तो बोलेगा सर वो तो इमोशंस है, इमोशंस को मैं कैसे नंबर में डील कर पाऊं? तो इसका मतलब इमोशंस हो गया, माँ बाप का प्यार हो गया, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप फील कर सकते हो कि कितना ज्यादा है कितना कम है, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि उससे हम लोग मेजर कर पाए, है कि नहीं? सपोज करो किसी का ब्रेकअप हुआ तो ये बताओ, अरे मैं हंस रहा हूँ सॉरी, तो ये बता किसी का ब्रेकअप हुआ तो अच्छा है ब्रेकअप होगा तुम तभी आगे बढ़ोगे। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है सर, तो मैं बोला कि भैया कोई इंस्ट्रूमेंट बता दो, मुझे पता करना है कि मेरे अंदर कितना कितना दर्द छुपा है। तो भैया कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना है कि आपका दर्द बता सके। दर्द बताने के लिए फिजिक्स है, फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे और हम लोग एक पेन के डाया का भी, पेन का ये है हमारे पास, उसका डाया भी निकालेंगे बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से। सर ये क्या है? यही तो है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, डाया एक छोटी सी। तो कहाँ ये सब चीज़ें पढ़े हो आप, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी अपन लोगों के पास, फिजिकल क्वांटिटी ये हमारे पास लेंथ हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो सकती है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मास हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी स्पीड हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी स्पीड हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वर्क हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन हो सकता है बाबू, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है, यहाँ पे आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं? सर यूनिट्स के बारे में जान लिए, बट यूनिट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? सर टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट बोलते हैं। सर डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? तो वन बाय वन सारी चीज पढ़ेंगे। तो एक मतलब रिकैप कर देता हूं मैं। व्हाई डू वी नीड यूनिट फॉर मेजरमेंट? मेजरमेंट के लिए यूनिट क्यों बनी? पहली चीज फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बोलता हूं कि किसी चीज की वैल्यू 5 है और एक बंदा है उसकी वैल्यू 5 है, दूसरे बंदा है उसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू 6 है, तो सर 5 और 6 क्या बताएगा? तो अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। यूनिफॉर्मिटी ऐसा नहीं है कि मैं बोला कि सर अगर 5 मीटर यहाँ पे इंडिया में 5 मीटर और यूएसए में 5 मीटर, क्या दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर दोनों अलग अलग होगा तो भाई यूनिफॉर्मिटी है नहीं। वी कांट बी एक्सेप्टेड ग्लोबली, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ग्लोबली। इसीलिए हम लोग ऐसी यूनिट बनाते हैं ताकि हर जगह पूरे नेचर में हर जगह क्या होने वाला है? सेम हो। फॉर कंपेरिजन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, मतलब कंपेरिजन, सपोज करो मैं बोला मेरा मास 5 kg है। 5 kg मतलब क्या? 5 kg मतलब क्या? तो मतलब मैं बोला 5 kg, सर कंपैरिजन के लिए। सर मैं बोला कि 5 गुना 1 kg, अगर कोई किसी का मास 1 kg है तो जो मेरा मास है वह 5 गुना है उसके, वह मेरा मास कितना है? 5 गुना है। तो मैं बोला कि सर अगर सपोज करो कि किसी की अगर मेरे मान लो एक लेंथ मेजर किया वह 6 मीटर है, इसका 6 मीटर का मतलब क्या? सर जो लेंथ है वह 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे 6 करोगे तब ये हमारे पास क्या बनेगा? 6 मीटर। मतलब 6 गुना है 1 मीटर, मतलब ये हमारे पास 6 टाइम्स है मीटर है, तो 6 गुना है हमारे पास 1 मीटर। फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, फिजिक्स में फोर्स इज इक्वल टू ma ले लो या मोमेंटम ले लो, मास इनटू वेलोसिटी। अगर उसका यूनिट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आंसर भी चेंज हो जाएगा। कम्युनिकेशन, भाई साइंटिस्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले और लड़ाई झगड़ा ना हो, बचे रहो ताकि लॉज अच्छे आए। नेचर से देख के लॉज बना या लॉज को देख के नेचर बना? आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। हाँ सर आगे चले। सर रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिट, आप पढ़े होगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिट। पहला हमारे पास पहला है इसकी जो वैल्यू है चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स वैल्यू कांट चेंज विथ प्लेस टाइम टेम्परेचर etc। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू चेंज होता रहे टाइम के साथ प्लेस के साथ, और ऐसा नहीं कि यहां पे गए यहां टाइम कुछ अलग है, कनाडा में कुछ टाइम अलग है तो उससे हमारे पास यूनिट्स में फर्क आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सर दूसरा यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, ऐसा नहीं होगा कि यूनिट बहुत बड़े साइज की हो, यूनिट ऐसा हो कि जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं तरबूज खरीदते हैं तो 1 kg 2 kg 3 kg, बनाना खरीदते हैं तो समटाइम्स बनाना को डजन में भी कैलकुलेट किया जाता है, समटाइम्स केजी में भी, कोटा में केजी में कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं बोला ठीक है सर, तो हम लोग बोले कि कन्वीनियंट साइज होगा। जैसे मैं बोला कि एक बहुत ध्यान सुनना, मैं बोला ये जो है इसको
किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में? सर किलोमीटर मेजर करेंगे या नहीं? सर किलोमीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी यूनिट चूज करते हैं ताकि वह हर जगह उसको कन्वर्ट करना भी आसान हो जाए और हम लोग रेगुलर बेसिस पे ज्यादातर उसको हम लोग यूज कर पाए। हाँ सर, तो इसका मतलब यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। सर इसको हम लोग पहले यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया क्या, जैसे 1 मीटर डिफाइंड है स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखते हुए 1 मीटर को डिफाइंड किया है। 1 सेकेंड जो डिफाइंड है वह वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम, सीजियम एटम कितना वाइब्रेशंस दिखाता है, जब हायर स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट आता है तो क्या होता है, एनर्जी एमिट करता है, तो कितना वाइब्रेशन होता है, तो वहां से यूनिट 1 सेकेंड का डेफिनेशन आया और 1 मीटर का डेफिनेशन आया, 1 केजी का डेफिनेशन आया, वह आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर आप यहां पे आप इसको 1 मीटर की वैल्यू निकालो या आप बाहर कहीं भी फॉरेन में आप 1 मीटर की वैल्यू निकालो, वो हर जगह सेम होगी, मतलब उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब हम लोग कहीं भी किसी भी एक लेबोरेटरी के अंदर उसकी वैल्यू आसानी से सेम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके, तो ऐसी हम लोग को यूनिट चूज करना पड़ेगा। तो बोलेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिट क्या है हमारे पास, पहला रिक्वायरमेंट्स क्या होगा कि हमारे पास इनवेरिएबल होगा, दूसरा क्या होगा कन्वीनियंट साइज का होगा, तीसरा क्या होगा उसको हम लोग वेल डिफाइंड मैनर में डिफाइंड करेंगे, चौथा क्या होगा इजिली रिप्रोड्यूसिबल होगा, मतलब इट कैन रिक्रिएट एट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी इसको हम लोग आसानी से हम लोग इसको रिप्रोड्यूस कर पाए, आसानी से इसको रिप्रोड्यूस कर पाए। आगे चले तो ये रहा अपन लोग के पास पहला मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं